ऐसे अतीक कमाल साहब मरहूम हमारे बड़े भाई वो दूर हुए, फिर एजाज बेग साहब चले गए, यूसुफ इलियास साहब से भी मामला जम नहीं रहे, अब्दुल रहमान शाह साहब का भी मामला ऐसा ही है, डॉक्टर खालिद परवेज़ का भी मामला ऐसा ही है, फिर जनता दल से भी मामला नहीं जम रहे। तो इसका जवाब तो आपको मुफ्ती इस्माइल साहब से पूछना चाहिए। हिकमत अमली इख्तियार करते हुए किसी मामले को नम करके और बात करना और अपनी बात को मनवा लेना, दूसरा पहलू ये होता है कि जोर ज़बरदस्ती करके अपनी बातों को मनवाना। तो आप दोनों में से कौन सा रास्ता आपको लगता है कि सही है? मालेगांव शहर में लीडरों का सियासी दबदबा। इस सीरीज़ में कल के रोज़ हमने कारी जाहिद अयूबी से बात की थी, जिन्होंने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू में बताया था कि शहर में सियासी अगर दबदबा है किसी लीडर का तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का है। आज हम अबू शुएब निहाली से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शहर में सियासी दबदबा बचा है किसी लीडर का या नहीं, और अगर बचा है तो किस लीडर का, और नहीं है तो किस तरीके से वापस से विकार हमें हासिल हो सकता है। अबू शुएब निहाली साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल ये है, क्या शहर में सियासी लीडरान का दबदबा है या नहीं? अगर शहर में लीडरान से मुराद तो अभी शहर के आमदार ही हैं, बाकी प्रशासक राज है, कोई लीडर तो बचे नहीं। अगर दबदबा होता तो ईदगाह पे जॉगिंग ट्रैक नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो गढ़ की है यात्रा जो गई और जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, जो दबदबे की बात करने वाले लोग हैं वो डिपार्टमेंट की अवतार पार्टी में बराबर शरीक हो रहे हैं, कैसे दबदबा कायम रहेगा? और अगर इसका ना लिया जाए कि कोई ओहदे पर ना हो कोई, उसके बाद भी अगर किसी का दबदबा अगर माने तो किस लीडर का आप मान सकते हैं? अभी तो शहर में ऐसा है कि कभी भी कोई भी मामला हो, चाहे फिरका परस्ती का मामला हो, बिजली वालों का मामला हो, बिजली कलकत्ता बिजली कंपनी का, सबसे मुनज़्ज़म और ताकतवर एहतजाज अगर कोई करता है जिसका हर डिपार्टमेंट में दबदबा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो अभी फ़िलहाल मुस्तकीम डिग्निटी साहब, हम लोग शान इनकी क़यादत में बराबर आवाम के लिए जो भी हम लोगों से होता है, कलकत्ता बिजली कंपनी का मामला हो, दाबाड़ी के पानी का मामला हो, अभी तलवाड़ा नई पाइपलाइन के मामलात थे, तमाम मामलात में हम लोग जद्दोजहद और कोशिश करते हैं, एहतजाज करके अपना मामला मनवाते हैं। अच्छा, इसमें कल का शायद आपने इंटरव्यू देखा होगा जाहिद अयूबी साहब का, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनता दल वाले या कुछ लोग जो निहाली हैं, जैसे आप तो अपने नाम के साथ ही निहाली लगाते हैं, तो निहाल अहमद का नाम ले लेके सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। वो लीडर जो था वो गुज़र चुका है, इंतकाल हो चुका है, अब वैसा दमखम उस पार्टी में या उस लीडरों में नहीं रह गया है। आप ये क्या समझते हैं? कौन कहा ऐसा आपको? जाहिद अयूबी। जाहिद अयूबी, पहली बात तो ऐसा है कि जाहिद अयूबी साहब कौन है, हमें तो कभी ग्राउंड लेवल पे दिखे ही नहीं। वो उनके अपने विचार होंगे, उनको पता नहीं होगा। लीडर के इंतकाल के बाद भी नज़रिया ज़िंदा रहता है और निहाली सोच बाकी रहेगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि निहाल अहमद ही वो लीडर था जिनके चाहने वाले हर घर में थे, चाहे मुखालिफ हो। तो आज भी निहाली लोगों में ही वो चीज़ है कि अपनी बात मनवा सकते हैं। बाकी के लोग जो हैं वो पुलिस की चमचागिरी करेंगे, ये सब काम निहाल अहमद के वर्कर नहीं करते और ना निहाली लीडर करते हैं। जैसे अभी हाल ही में मुस्तकीम डिग्निटी है, शान इन मैडम है। हिकमत अमली इख्तियार करते हुए किसी मामले को नम करके और बात करना और अपनी बात को मनवा लेना, और वहाँ पे दूसरा पहलू ये होता है कि जोर ज़बरदस्ती करके अपनी बातों को मनवाना। तो आप दोनों में से कौन सा रास्ता आपको लगता है कि सही है? हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर हिकमत अमली के नाम पे बुज़दिली इख्तियार नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि जमहूरियत में एहतजाज करना ये हमारा हक़ है। अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो उसका आखिरी रास्ता एहतजाज ही बचता है, जो हर शहरी का हक़ है और करना भी चाहिए। और जैसे अभी मुफ्ती साहब
बताते हैं कि यानी उन्होंने बहुत सारी जगह पे हिकमत अमली के ज़रिए काम करवाए, जैसे मिनिस्टर से काम करवाया या पुलिस प्रशासन से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला, तो आप इसको कैसा देखते हैं? क्या वो दमखम आप मुफ्ती इस्माइल में मानते हैं कि है या एमएलए में है? ऐसा है कि साथी निहाल अहमद साहब कहा करते थे कि शहर में अमन आवाम से रहता है, किसी के बाप से नहीं। तो शहर में अमन आवाम से रहता है। अगर कोई बोलता होगा कि अमन मुझसे है तो ये उनकी अपनी सोच है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो जो अगर अपना दम से या अपने सलाहियतों से मिनिस्टर से या हुकूमत से कुछ काम करवा ले रहे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या, मैं तो वही समझना चाह रहा हूँ ना आपसे, क्या काम करवाए जरा मुझको भी तो आप बता दो, कोई ऐसी लिस्ट दे दो कि यार मिनिस्टर से ये काम किए, ऐसा कुछ लिखत में होगा तो आप बता दो आवाम को कि यार ये काम किए या ये फंड लाए हों तो आप शो कर दो, आपके चैनल के माध्यम से आप बता दो कि यार उन्होंने ये काम किए। हमने तो ये सुना था कि 100 करोड़ आया, उसमें भी 10 करोड़ कारपोरेशन का, मगर सेंट्रल में 3 ही करोड़ का काम हो रहा है। तो ये कौन सी हिकमत अमली है? ये तो बेवकूफ़ी का काम हो गया। और शहर में सेंट्रल में कोई काम तो दिख भी नहीं रहा। अगर शहर सेंट्रल में कुछ काम होता तो आज मशरकी इकबाल रोड का क्या हाल है आप देख सकते हो। और बोलते हैं कि फंड पास हो गया या ऐसा है कि यार सिर्फ वो कागज़ पे बना लेना, वज़ीर को दे देना, उसका फॉलो अप भी लेना चाहिए। सिर्फ वो आप कागज़ पे लिख के आके गाँव में बोल देंगे 500 करोड़ मंजूर, तो ऐसा तो नहीं होता। उसका फॉलो अप लेना चाहिए और काम जो है कायदे से होता है। आप गए मंत्रालय में, आप सोचेंगे वहाँ पैसा रखा है और उठा के लेके आ जाएंगे, ऐसा चलता नहीं। उसके लिए कागज़ घुमाना पड़ता, फॉलो अप लेना पड़ता, उसके लिए मालूमात भी चाहिए, जो मैं मानता हूँ इनके अंदर बहुत कमी है। और कल के इंटरव्यू में एक बात और जो सामने आई कि गठबंधन के ताल्लुक से, कि गठबंधन में कुछ तो है जो ठीक नहीं चल रहा है, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? नहीं, कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी बोले कि गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है तो मैं मानता। अब ये कारी जाहिद अयूबी साहब, ये कौन है? मैं तो इनको पहचानता भी नहीं। और गठबंधन में यानी क्या राब्ताकार कमेटी में है, क्या है वो? अगर ऐसा आदमी आपके चैनल पे आके कुछ बोलता होगा तो उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी ये तो उनके लोगों को समझना चाहिए कि यार हमारे बीच में एक आदमी ऐसा है जो गठबंधन की तरफ से बोलता हो। गठबंधन का कोई नहीं है, कुछ ओहदे पे नहीं, पार्टी में नहीं, उनकी पार्टी में भी अगर कोई ओहदे पे होते हैं तो मैं समझता ये हैं कौन जाहिद अयूबी। अभी मुस्तकीम डिग्निटी आपके हिसाब से कितने पावरफुल लीडर हैं या कितने असरदार लीडर हैं? ये तो पूरा शहर देख रहा है हर मामलात में। नहीं, इसके लिए गठबंधन के बाद अगर कोई एहतजाज, कोई मामलात होते हैं तो वो मुस्तकीम भाई कर रहे हैं, और वो लोग हम अपनी पार्टी के बैनर तले काम काज कर रहे हैं शहरियान का। हमने गठबंधन की कमी महसूस होने नहीं दी, हमने जनता दल के बैनर तले हर काम किया। और वक्तन फ़वक्तन हम लोग मीटिंग करके शहर के हालात, क्या मामलात हैं, उसके लिए हम लोग कोसा रहते हैं कि यार क्या मामला है, कैसे हल होगा। जैसे पिछले टाइम 12 नवंबर का मामला हुआ, अभी जो गढ़ पे जा रहे थे उनका मामला हुआ, या बिजली जो कंपनी है उनका मामला है, ये सब इसमें क्या एमएलए ने कुछ भी काम नहीं किया? ऐसा है, 12 नवंबर के मामले में कहीं ना कहीं तो ऐसा लगा कि शहर में नुमाइंदगी कमज़ोर है। अगर नुमाइंदगी मजबूत होती तो इतने ढेर लोगों पे गुनाह दाखिल नहीं होता। इसकी मिसाल थी अमरावती में मामलात हुए, बहुत कम वक्तों में लोग छूट गए। यहाँ 120 भी लगा दिया गया। हमारे लीडर खुद बंद थे, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, और बड़ी मेहनत की, सब मामलात हुए। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नुमाइंदगी कमज़ोर है, जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं। और हमें भी डराया गया 12 नवंबर के मामलात में। फ़ोन करवाए जाते थे अलग अलग लोगों से, अच्छा, जबकि हम लोगों का 12 नवंबर से कोई लेना देना था भी नहीं। मगर कहीं ना कहीं ऐसा खौफ का माहौल क्रिएट किया गया, और जो नुमाइंदगी करने का दम भरते थे वो ग्राउंड लेवल पे, क्या शहर में कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। गढ़ की यात्रा के मामले में तो हमारे लीडर का मौक़िफ़ साफ था ना, अगर तुम कार्रवाई नहीं किए, इसीलिए हमने अवतार पार्टी का बायकॉट किया। जिन लोगों का मामला था वो गए, अवतार पार्टी खाए, सब बराबर, और मिनिस्टर से चोंच में चोंच लड़ा लिए वो।
और कहीं ना कहीं हर काम में अभी बलीराम हीरे, प्रशांत हीरे की बात की जा रही है, मगर आउटर में इतना फंड दादागिरी से लेकर चले गए दादा भूसे साहब, उनसे तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ राज की बातें हैं, हो सकता है आवाम को मालूम हो, देर से सब मालूम होगी, मगर ज़रूर ऐसा है कि यार मेरा लीडर तो मुस्तकीम डिग्निटी है। वो गठबंधन के कायद मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, मगर मामलात अभी ऐसे चल रहे हैं। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं गठबंधन में कुछ खींचातानी है, तो किसकी तरफ से है? तो कायद की जिम्मेदारी है बैठ के हल करने की, मगर वो खुद ही नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे? हालांकि सबसे ज़्यादा मामलात उन्हीं की तरफ से होते हैं। अभी आपने मिसाल दी कि कल जाहिद अयूबी बैठे थे आपके पास, कारी जाहिद अयूबी, अब वो इतने बड़े हो गए कि निहाल अहमद का नाम ले गो कटाक्ष करेंगे हर मामलात पे। मैं तो वही कह रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे थे कहाँ, असम्बली में तो कहीं नज़र भी नहीं आए। ये ऐसे लोग आते हैं इलेक्शन होने के बाद, और इलेक्शन के वक्त तो इनका कुछ अता पता रहता नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ऐसी क्या चीज़ है कि मुफ्ती साहब के पास में लोग रहते हैं, फिर कुछ वक्त के बाद दूर हो जाते हैं, तो आप उनके साथ में करीब भी रहे हैं और थोड़े से दूर भी हुए हैं, तो आप इस बेहतर बता सकते हैं कि क्या मामला है? नहीं, ये तो वही बताएंगे। अच्छा, कि यार क्या मामला है कि जब काम रहता है तो आदमी बहुत अच्छा लगता है, और काम निकलने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो खुद दूर हो जाते हैं। ये तो आप उनको ही बुला के पूछो यहाँ कि यार ऐसी क्या बात हुई। मैं महागठबंधन का सोशल मीडिया इंचार्ज जो था, कई केस मेरे ऊपर बने। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद आज तक किसी मामला में ना उन्होंने कभी गठबंधन की मीटिंग ली, ना गठबंधन के ताल्लुक से ये कहा कि यार इतना फंड आया साड़ जोड़ के बैठा जाए। आज सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, ऐसे अतीक कमाल साहब मरहूम हमारे बड़े भाई, वो दूर हुए, फिर एजाज बेग साहब चले गए, यूसुफ इलियास साहब से भी मामला जम नहीं रहे, अब्दुल रहमान शाह साहब का भी मामला ऐसा ही है, डॉक्टर खालिद परवेज़ का भी मामला ऐसा ही है, फिर जनता दल से भी मामलात नहीं जम रहे। तो इसका जवाब तो आपको मुफ्ती इस्माइल साहब से पूछना चाहिए कि यार आप अच्छे हैं या इनमें कोई कमी है, तो बता दो क्या कमी है इन लोगों में। तो ये थे हमारे साथ में अबू शुएब निहाली साहब, जिन्होंने बताया कि मालेगांव में सियासी दबदबा क्यों कम हो रहा है और लीडर कहाँ पे फेल हो रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर कल के रोज़ एक नई शख्सियत के साथ फिर से मुलाकात करेंगे, और अगर आपके पास में इस तरीके के और भी कोई सवाल हों तो ज़रूर हमें कमेंट करें। देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।